प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बाल महाभारत कथाक्रम में द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता अध्याय पढ़ेंगे। बेटा, इसमें पांडवों के वनवास के दिनों में जो दुर्योधन था तब भी उनसे बहुत ईर्ष्या रखता था पांडवों से, और उसने कुछ ब्राह्मण वहाँ आए हस्तिनापुर और उन्होंने बताया कि पांडव बहुत दुखी हैं। ये सुनकर के दुर्योधन बहुत खुश हुआ और सोचा कि उन्हें जाकर के मैं देखूं। मतलब उसका केवल सुनने से जी नहीं भरा, क्योंकि वो बहुत द्वेष रखता था पांडवों के साथ। और कर्ण और शकुनी भी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे। दुर्योधन को संतोष तभी मिलने वाला था जब वो जाकर के देखे। उसने जाके युद्ध जो है अपने पिता धृतराष्ट्र से भी प्रार्थना की, लेकिन धृतराष्ट्र जो सुन चुके थे कि पांडव बहुत दुखी है और उसे पता था कि इसकी प्रतिक्रिया होगी, इसलिए उसने मना कर दिया दुर्योधन को वहाँ जाने से। लेकिन दुर्योधन को तो चैन ही नहीं था इस चीज़ से, तो उसने जो है मामा शकुनी और कर्ण को ये बात बताई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका हम हल ढूंढते हैं। और उन्होंने कहा कि हर साल चौपाइयों की गणना करने के लिए द्वैतवन में राजकुमार ही जाते हैं, और इस बहाने दुर्योधन जो है जाकर के धृतराष्ट्र से आज्ञा ले लेता है, और इस प्रकार वो द्वैतवन के लिए रवाना होता है। और इससे कर्ण और शकुनी भी फूले नहीं समाते हैं। अब वो वहाँ जाकर के ऐसे स्थान पर अपना डेरा लगाते हैं जो पांडवों से लगभग 4 कोस की दूरी पर था। और गंधर्वराज चित्रसेन भी अपने परिवार के साथ वहीं जलाशय पर डेरा लगाए हुए था। और किसी बात को लेकर के दुर्योधन और गंधर्वसेन के बीच जो है झगड़ा हो जाता है, युद्ध होता है। और गंधर्वसेन अंत में जो है दुर्योधन को पकड़ लेता है और फिर रस्सी से बांधकर अपने रथ पे बैठाकर शंख बजाकर विजय घोष करते हुए अपने साथ ले जाता है। युधिष्ठिर ने जब सुना कि दुर्योधन इस तरह से पकड़ा गया है तो और बहुत अपमानित भी हुआ है, तो उसने गंभीर स्वर में अपने भाई भीम से कहा कि भीमसेन, ये हमारा कुटुंबी है और गंधर्वों के बंधन से इसे छुड़ा लाओ। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीम और अर्जुन कौरवों की बिखरी हुई सेना को इकट्ठा करते हैं और वे गंधर्वों पर टूट पड़ते हैं। अंततः गंधर्वराज जो है कौरवों को बंधन मुक्त कर देता है। इस प्रकार अपमानित होकर कौरव हस्तिनापुर पहुंचते हैं। पांडवों के वनवास के समय में दुर्योधन की इच्छा रासु यज्ञ करने की थी, लेकिन पंडितों ने कहा कि धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के रहते उसे रासु यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। तो ब्राह्मणों की सलाह मानकर दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ की करके संतोष लिया। इसी समय महर्षि दुर्वासा एक बार अपने शिष्यों के साथ दुर्योधन के राजभवन में आते हैं और दुर्योधन का बहुत सत्कार करता है। तो वो बोलते हैं कि वत्स, जो वर चाहो मांग लो। दुर्योधन कहता है कि मुनिवर, प्रार्थना यही है कि आप जिस प्रकार अपने शिष्यों के साथ यहाँ पधार कर मुझे आतिथ्य प्रदान कर मुझे अनुग्रहित किया है, ऐसे ही मेरे भाई युधिष्ठिर जो पांडव हैं वो द्रौपदी आदि के साथ सह परिवार वन में है, आप वहाँ जाएं। तो इस छोटी सी प्रार्थना और इस प्रार्थना के साथ ही वो बोलता है कि आप ऐसा करें। तो इसी समय दुर्योधन की प्रार्थना वो तुरंत मान लेते हैं और ऋषि जो है अपने शिष्यों के